गुड इवनिंग। मेरा नाम सुनील सुरती है। मैं फार्मासिस्ट हूँ। मेरा नाम धर्मिष्ठा सुरती है। मैं भी सिविल इंजीनियर हूँ। आज की मीटिंग का हम लोग होस्ट हैं और आज बहुत बेहतरीन दिन है और ब्रिट वर्ल्ड वाइड अहमदाबाद ट्यूसडे टीम की ओर से हम सब आपका स्वागत करते हैं और आपको वेलकम करते हैं। आज बेहतरीन दिन होने का कारण ये है कि आज हम लोग एक बिजनेस का प्रेजेंटेशन देखेंगे, वो भी ऐसे व्यक्ति से देखेंगे जो मैं उसकी उनकी डिग्रियां गिनाऊंगा ना तो आपको लगेगा ओहो इतना सारा कुछ किया है। वो एमएससी है, एमएड है, पीएचडी भी है और वो भी मैथ्स में है और एक्स प्रोफेसर है और डीबीएम है। कहने का मतलब बहुत सारी चीजें उन्होंने किया है। इतना सारा एजुकेशन लेने के बाद आज जो बिजनेस की बात करने वाले हैं वो बिजनेस में उन्होंने ऑल ओवर द इंडिया एंड अब्रॉड में उनका बिजनेस फैला हुआ है। तो हम लोग आज उनको बहुत ध्यान से सुनेंगे और क्योंकि वो मैथ्स में मास्टर हैं तो ये बिजनेस भी उन्होंने ऐसे ही नहीं किया होगा, कुछ कैलकुलेशन किया होगा। वो समझेंगे हम लोग कि क्यों ये बिजनेस इतनी सारी स्टडी के बाद उन्होंने किया। तो उनका नाम है गणेश पाटिल जी एंड उनकी वाइफ के बारे में बताएंगे धर्मेश साहब। भाग्यवती जी के बारे में मैं बताऊं तो वो हाई स्कूल में टीचर है और उनकी एक बेटी है, एक बेटा है। और उन्होंने अपनी टीचर की जॉब के साथ और दोनों बच्चों को संभालते हुए ये बिजनेस को बड़े लेवल पे लेके गए और बहुत अच्छी तरह से संभाला। तो आज हम लोग उनसे बहुत अच्छा सीखेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो आप बिल्कुल पेन और डायरी लेके बैठेगा और उनसे बहुत अच्छी टिप्स लीजिएगा। चलिए, तो अब बुलाने का वक्त आ गया है, पर हम लोग हमारे मेहमान का स्वागत हमेशा अहमदाबादी स्टाइल से करते हैं। तो रूहान, एक वर्चुअल गुलाब का फूल दिया जाए सर और मैम को। सर एकदम हार्ट से प्योर वाइब्रेशन के साथ दिया है, प्लीज एक्सेप्ट इट। और बिल्कुल आज हम में बहुत सारी कुछ सीखने वाले हैं। तो तालियों के डिजिटल गड़गड़ाहट के साथ हम लोग बुलाना चाहते हैं, हेल्प मी इनवाइट गणेश पाटिल एंड भाग्यवती पाटिल जी ऑन द डिजिटल स्क्रीन। Thank you all Brit warriors. Welcome to all this business evaluation meet. And my name is Dr. Ganesh Pundlikrao Patil. जैसा मेरे बारे में सुनील जी ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया है, जैसा मेरे एजुकेशन के बारे में बताया उन्होंने, मैंने बहुत सारा पढ़ाई किया है, एमएससी किया है मैथ्स में, बाद में एमएड किया है, उसके बाद में पीएचडी किया है मैथमेटिक्स में। इंटरनेशनल जर्नल में हमने 5 रिसर्च पेपर पब्लिश किया है। उसके बाद में मैं नांदेड़ के जो गुरु गोविंद सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ पे मैं प्रोफेसर बोल के ज्वाइन हुआ इन द ईयर 1991। और 1993 में मेरे लाइफ में मेरी वाइफ आई, वो 2 मिनट आपसे बात करेंगी। नमस्ते दोस्तों, नाम है भाग्यवती पाटिल, टीचर हूँ, पार्ट टाइम है। बिजनेस को बहुत ही पैशनेटली मेरे हस्बैंड के साथ बिल्ड करती हूँ और दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेस है। जो भी प्रेजेंटेशन है बिजनेस का ध्यान से सुनना है। अगर हमारे सपने पूरे हो सकते तो आपके हो सकते। थैंक यू। दोस्तों, जैसा मैं मेरे बारे में बता रहा था, 1993 में मेरा मैरिज हो गया और 1994 में मेरे लाइफ में फर्स्ट जग बैठा, मेरा जॉब चला गया इन द ईयर 1994। और उसके बाद हमारा खेती था 55 किलोमीटर पे, तो मैं जाके खेती करना शुरू किया। और आपको पता है कि खेती के चैलेंजेस क्या रहते हैं, अभी आप देख ही रहे हो सब जगह। तो क्लाइमेटिक कंडीशन अगर सपोर्ट करते हैं तो हमारा खेती अच्छा रहता है, और क्लाइमेटिक कंडीशन अगर सपोर्ट नहीं करते तो चैलेंजेस आ जाते हैं। उसके बाद मार्केट के कंडीशन रहते हैं, लॉट ऑफ पैरामीटर्स आर देयर। और जैसा हम बोलते हैं कि हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, तो मैं टेक्निकली फार्मिंग कर रहा था और उस दरमियान क्या हो गया, तमिलनाडु में लो बेल्ट फॉर्म हो गया और 5 दिन बारिश गिरा और मेरा जो पूरा कॉटन था वो पूरा खराब हो गया और मेरा 1994 में 70,000 रुपीज लॉस हो गया। तो वो बड़ा अमाउंट था। और उसके बाद मेरे एक दोस्त से उन्होंने मुझे गुस्सा किया और फिर मैं बॉम्बे चला गया और मेरा सिलेक्शन हो गया
सिंडैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। ये वन ऑफ द रिनोन कॉलेज इन एशिया है, जहाँ पे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर प्रोफेसर थे इकोनॉमिक्स के। तो बहुत पुराना कॉलेज है, वहाँ पे मैं प्रोफेसर बोल के ज्वाइन किया। और मैं जब ज्वाइन किया और मुझे पता चला कि अपने जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी यहाँ पे प्रोफेसर थे, तो मैंने थोड़ा खुद का पीठ थपथपाया। मैं बोला कि हमने कुछ अचीव किया है लाइफ में। और मेरे स्टूडेंट्स है, बहुत सारे एक्टर्स है। रितेश देशमुख आप जानते होंगे, उसको मैंने पढ़ाया वाला है। स्वप्निल जोशी बोल के मराठी में एक्टर है, उसको तो आप जानते नहीं होंगे, जो मराठी मूवी देखते हैं उनको पता है। उसके बाद में अगर आपने सीरियल देखा होगा, कृष्णा का रोल किया वाला है उसने, रामानंद सागर का जो सीरियल था महाभारत। उसके बाद में शंतनु चक्रवर्ती बोल के कलर्स पे आता है, शान बोल के सिंगर, ये मेरा स्टूडेंट है। अभी मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, अल्टीमेट मेरा गोल आपको इम्प्रेस करना ये नहीं है। मेरा गोल क्या है कि मेरे इतने बड़े बड़े स्टूडेंट्स है, पर उनके ऊपर मुझे कोई रॉयल्टी इनकम नहीं आता है। इंडिया में एजुकेशन सिस्टम में ऐसा कोई डिजाइन नहीं है मॉडल को कि आपके बच्चे अगर बड़े बन जाते हैं, जो स्टूडेंट को आप पढ़ाते हो, तो उसका 1% आपको दिया जाएगा। अगर ऐसा कोई मॉडल डिजाइन हो जाता है तो टीचर कम्युनिटी दुनिया की सबसे अमीर कम्युनिटी बन सकती है। तो ऐसा कोई मॉडल डिजाइन नहीं है। और फिर मैं बॉम्बे में मेरा जॉब चल रहा था, मेरा वाइफ नांदेड़ में था विद माय पेरेंट्स, क्योंकि हमारा जॉइंट फैमिली। और मंथली मैं आता था नांदेड़ में। और बाद में मेरा मिसेज बोलने लगा कि मैं बॉम्बे नहीं आने वाली, आपको कितना साल नौकरी करने का है करो। तो अभी मुझे स्ट्रेस आ गया। मैं बोला यार अभी फैमिली को अपने को बचाना है, तो डिसीजन लेना पड़ेगा। फिर नांदेड़ के नियर बाय प्लेस में एक श्यामला इंजीनियरिंग कॉलेज बोल के है, वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया इन द ईयर 1997। और मैं पहले मंथली हस्बैंड था, बाद में वीकली हस्बैंड बन गया और जिंदगी चल रहा था। अभी नरीमन पॉइंट बॉम्बे में जॉब करने वाला इंसान एक विलेज एरिया में कॉलेज में जॉब कर रहा है, तो वो फ्रस्ट्रेट जोन में चला जाता है। और फ्रस्ट्रेशन मोड में चल रहा था मैं। और जैसा नांदेड़ यूनिवर्सिटी के पेपर असेसमेंट होता है, तो हमारे औरंगाबाद यूनिवर्सिटी हमें कॉल करता था। और मैं गया था और स्टॉप पे खड़ा था बस का रास्ता देखते, तो एक इंसान ने मुझे हेलो किया। अब हेलो करने के बाद मैं हेलो बोला, उन्होंने टाइम पूछा, फिर मैंने टाइम बोला, बोले कहाँ जा रहे हो, बोला कॉन्फिडेंशियल वर्क है। फिर उन्होंने मुझे कुछ बात नहीं किया और बस नहीं आया लकीली। तो एक शेयरिंग ऑटो में हम जाने लगे, तो बाजू में दो बच्चे बैठे थे, उनसे वो बात करने लगे। तो उनको पूछने लगे क्या कहाँ जा रहे हो, बोले यूनिवर्सिटी। कहीं के लिए जा रहे हो, बोले एमएससी का रजिस्ट्रेशन करने। तो मैं बीच में बात किया, बोला कहीं को एमएससी कर रहे हो, कोई अंडे का गाड़ा डाल के बैठ जाओ, रोज पैसा आएगा, पढ़ के कहाँ जॉब मिलते हैं। तो उन्होंने बोला यार आपके विचार बहुत ही निगेटिव दिख रहे हैं। तो मुझे थोड़ा स्ट्राइक हुआ निगेटिव वर्ड, मैं मैथमेटिशियन हूँ ना। तो मैंने उनको नाम पूछा, बाय द वे आपका नाम क्या है। तो उन्होंने नाम बताया प्रदीप काकड़े, और मेरे वो बिजनेस में स्पॉन्सर है। मैं स्टोरी आपको क्यों बता रहा हूँ, मुझे ये बिजनेस कहाँ पे मिला, एटो में मिला है, थ्रू वन स्ट्रेंजर। तो उन्होंने मुझे नाम पूछा, नाम पूछने के बाद थोड़ा बातचीत हुआ, और लकीली उनके बड़े भाई मेरे पीएचडी प्रोग्राम में साथ में थे। फिर हमने चाय वगैरह ले लिया साथ में, और उन्होंने मुझे बुक दिया, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। मैंने ऐसा कोई टाइटल नहीं पढ़ा था इतना सब पढ़ाई करने के बावजूद। तो मैंने बुक को देखा, 350 रुपए कॉस्ट है। बोला इसको वापिस कैसा लोगे। उन्होंने बोला आपका कोई कॉन्टेक्ट नंबर है क्या। अब तब मोबाइल तो बहुत गिने चुने लोगों के पास थे इन द ईयर 2000। तो मैंने लैंडलाइन नंबर दे दिया और बुक लेने के लिए बोल के वो घर पे आए। हमारा थोड़ा सा चाय पानी वगैरह हो गया, और उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा पाटिल सर आपका जो कुछ भी चल रहा है उसके साथ आप जीवन में कुछ करना चाहते हो क्या। तो आपको मेरा सेम क्वेश्चन है, आज जो नए लोग आज मुझे सुन रहे हो, आप जो कुछ भी जिंदगी में कर रहे हो उसके साथ आप कुछ जिंदगी में करना चाहते हो क्या। अगर करना चाहते हो तो ये मीटिंग आपके लिए है, अगर नहीं करना चाहते तो डोंट वेस्ट योर टाइम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो मैंने बोला भाई क्या है। तो उन्होंने बोला मुझे वो गड़बड़ गड़बड़ कर रहे थे, तो मैं बोला शांति से दिखाई। तो बोले नहीं मेरा मीटिंग है। तो 6 बजे उनका मीटिंग था, तो उनके पास गाड़ी भी नहीं था। तो मैं बोला आई विल ड्रॉप यू। और फिर उनको मैंने ड्रॉप करने के लिए बोल के गया, और वो मुझे इनवाइट नहीं कर रहे थे मीटिंग को, क्योंकि उनका सेल्फ इमेज का चैलेंज था, क्योंकि वो नए नए थे बिजनेस में। और मैं हाईली क्वालिफाइड था, प्रोफेसर था, मेरे पिताजी रिटायर्ड क्लास 1 ऑफिसर है, मेरे बड़े भाई डॉक्टर है, उनकी मिसेज डॉक्टर है, उनके बच्चे भी अभी डॉक्टर बन रहे, मैं प्रोफेसर, माय वाइफ टीचर, बंगला गाड़ी, ये सिर्फ चीजें हमारे पास थी। तो शायद वो सोच रहे होंगे ये करेंगे या नहीं करेंगे। पर मैंने उनको पूछा कि मैं ये मीटिंग को आ सकता हूँ क्या। और मैं मीटिंग में जाके बैठा, और एक इंसान आया था जालंधर से, और वो बता रहे थे लोग नहाएंगे आप पैसे बनाएंगे, लोग ब्रश करेंगे आपके घर में पैसे आएंगे। तो मैं मैथमेटिक्स का इंसान, मैं बोला यार इसको सवेरे से कोई उल्लू बनाने के लिए कोई मिला नहीं क्या। बोला इतने साल से मैं नहा रहा हूँ कभी पैसा नहीं आया, और ये बोला है नहा के पैसा आता है। पर मीटिंग खत्म होते होते मैंने एक इंसान को स्टेज पे देखा, वो मेरे दोस्त थे, और उनका बहुत बड़ा प्रिंटिंग प्रेस यूनिट था नांदेड़ में। उस दरमियान उनका 30 लाख का इन्वेस्टमेंट था।
तो मैं बोला ये इंसान कर रहा है तो शायद अपने करना चाहिए। और मैं घर पे आया, अब मैं अकेला गया था, मिसेज को मैंने बोला यार बिजनेस अच्छा दिख रहा है, करना चाहिए। तो वाइफ ने क्या बोला, कोई नया चक्कर में मत जाना। अभी मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, बहुत बार हम क्या करते हैं, मीटिंग अटेंड करने के बाद हमारे नियर्स एंड डियर्स का सजेशन लेते हैं। तो मेरे वाइफ ने वैसा बोलने के बाद मैं क्वालिफाइड पर्सन था, मैंने स्टडी करना शुरू किया कि कौन कौन है बिजनेस करता है। और एक शख्स को मैंने स्टडी किया, उनके बारे में स्पेशली बताना चाहता हूँ। उनका नाम है समीर नीला काकोडकर। समीर काकोडकर के जो ग्रैंडफादर है दयानंद बांदुरकर, ही जो गोवा फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, उनकी मम्मी गोवा की सेकंड चीफ मिनिस्टर, यानी उनके घर में 17 साल गोवा का सीएम पोस्ट था, मुख्यमंत्री पद। और उनका मैग्नीज और आयरन के खुद के खादान है और वहाँ माइंस है, वहां से वो 40 साल से पूरा एक्सपोर्ट करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। ही इज अ बी फार्मा, हिज वाइफ इज एम फार्मा, उनका फार्मा का होलसेल बिजनेस है। तो मैंने खुद को कुछ क्वेश्चन किया, मैं बोला यार ये इंसान को पैसे की तो कुछ कमी नहीं है, अगर ये इंसान ये बिजनेस को कर रहा है तो मैंने खुद को कन्विंस कर लिया कि बोला अपने को इसकी जरूरत है। और मैंने डिसीजन ले लिया, मिसेज को बोला भाई अपने घर में कोई मुख्यमंत्री नहीं है, वेराज इसके अंकल वो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे महाराष्ट्र गवर्नमेंट में। तो मैं बोला अपने घर में कोई सीएम नहीं है, और हमने बिजनेस को स्टार्ट मैंने कर दिया। पर मैं सीरियस नहीं था, बी फ्रैंकली स्पीकिंग। कोई भी इंसान ये बिजनेस में सीरियस शॉट देके नहीं आता है, मैं भी नहीं आया था। पर मेरा चल रहा था रूटीन लाइफ, क्योंकि नौकरी कर रहे थे तो सैलरी आते रहता था, तो ज्यादा हम सीरियस नहीं थे बिजनेस के बारे में। पर एक दिन सैटरडे में घर पे आया तो हमारे बाजू में एक डेप्यूटी इंजीनियर रहते थे, उनके साथ एक हादसा हो गया। और वो वीकली रोज आना जाना करते थे कार से नियर बाय प्लेस में जॉब के लिए, और वो कार एक्सीडेंट में चले गए। तो मैंने वाइफ को उस दिन एक क्वेश्चन किया कि बोला हमारे बाजू वाले के साथ हादसा हुआ, अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हादसा हो जाए तो अपना फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या है। और फिर मैंने बिजनेस को सीरियस शॉट दिया, और विद इन अ स्पैन ऑफ 14 मंथ्स मैंने इसको इतना पैशनेटली किया कि विद इन अ स्पैन ऑफ 14 मंथ्स हमें बिजनेस में प्लेटिनम क्वालिफिकेशन हमने स्टार्ट कर दिया। तो हम थोड़ा सा कारपोरेट प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। तो स्लाइड प्लीज। अभी मेरा स्टोरी बताने का मकसद क्या है अल्टीमेटली, कि आप में से कुछ लोग मुझे रिलेट हो सकते हैं। तो हम पहले थोड़ा प्लान का ओवरव्यू लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, तो यहाँ पे ये बिजनेस को आपको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रस्ट। देखो पूरा दुनिया ट्रस्ट के ऊपर चलता है। जैसा हम होटल में खाना खाने जाते हैं तो हम वो वेटर के ऊपर ट्रस्ट रखते हैं कि वो कुछ मिला के नहीं लाएगा, ठीक है। दूसरा है ट्रांसपेरेंसी। अभी जिन्होंने आपको ये मीटिंग के लिए बुलाया है उनके साथ आपको ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा, कि आपकी कुछ चीजें उनको अच्छी नहीं लगेंगी तो आपको इन्फॉर्म करेंगे, तो डोंट टेक इट पर्सनली, यू करेक्ट योरसेल्फ, ठीक है। और हमारी कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगी तो आपने हमें इन्फॉर्म करना है, तो हमारा लॉन्ग टर्म रिलेशन रहेगा। दूसरा, ये बिजनेस में आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा। देखो फैक्ट्स आर फैक्ट्स एंड ओपिनियन इज लाइक आर्म पिट। तो ये बिजनेस के फैक्ट्स आपको स्टडी करना पड़ेगा, जो मैं अभी कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन में आपको आगे दिखाने वाला हूँ। और ओपिनियन ये बदलते रहते हैं, ये ध्यान में रखिए। ओपिनियन हर टाइम बदलते रहते हैं। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उनके बारे में कोई कुछ ओपिनियन दे सकता है, ओपिनियन देने के लिए कुछ लगता नहीं, क्योंकि इंडिया में फ्रीडम ज्यादा है बात करने का। और नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको खुद को बिल्ड करना है। हमारे को ये बिजनेस में क्या चाहिए, ऑनरिंग पार्टनर चाहिए। तो हमें ये बिजनेस में कुछ क्वालिटीज चाहिए। जैसा आप ये बिजनेस में हमें चाहिए इंसान इंटीग्रेबल चाहिए। इंटीग्रेबल यानी क्या, कि आप अंदर से और बाहर से सेम चाहिए, कि हमारे सामने एक और बाद में एक, ऐसा नहीं चलेगा। दूसरा, हम ये बिजनेस में कैरेक्टर को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। बहुत बार क्या हो जाता है, क्रेडेंशियल्स को देखते लोग कि कोई जनरल मैनेजर है कंपनी का, और उसका अगर चारित्र्य बराबर नहीं है तो ही इज नॉट एलिजिबल फॉर आवर बिजनेस। नेक्स्ट है एम्बिशन लेवल चेक करते हैं। अभी ये प्रेजेंटेशन देखने के बाद बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि मैं मेरे मामा को पूछता हूँ या पिताजी को पूछता हूँ या मेरे वाइफ को पूछता हूँ। तो आपका एम्बिशन लेवल आपका बड़ा चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिसीजन मेकिंग पावर आपके अंदर चाहिए। तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, ये बिजनेस इवैल्यूएशन मीट को हमने इनवाइट किया है आपको, उसका अल्टीमेट गोल क्या है कि हम आपको क्वालिफाई कर रहे हैं। दूसरा है पीपल बिफोर प्रॉफिट्स, कि हमारा फोकस क्या रहता है कि हम प्रॉफिट के ऊपर पहले फोकस नहीं, हमारा फोकस है पहले हम लोगों को डेवलप करते हैं, हम लोगों का अच्छा कैसा होगा ये देखते हैं। प्रॉफिट तो आने वाला है, ठीक है। ये मॉडल ही ऐसा डिजाइन किया गया है कि हम लोगों के ऊपर अगर ध्यान देते हैं तो प्रॉफिट अल्टीमेटली हमें लाइफ में मिलने वाला है। और नेक्स्ट है, जैसा मैंने बताया, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो आपको डिसीजन लेने वाले लोग चाहिए और एम्बिशियस लोग हमें चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी ये बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके सपने।
अभी अगर आप कारपोरेट वर्ल्ड में देखोगे तो सपना पूरा करने के लिए लोग वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। पर मुझे ये बिजनेस क्यों पसंद आया, क्योंकि मैंने 1991 में खुद का एडवर्टाइजिंग एजेंसी ओपन किया था अलॉन्ग विद माय जॉब। क्योंकि मुझे एक चीज पता था कि एक इनकम सोर्स अपना लाइफ अच्छे तरह से मैं नहीं जी सकता हूँ। वो मेरे भाई और एक पार्टनर के साथ स्टार्ट किया था बिजनेस। पर ट्रेडिशनल बिजनेस में मैंने एक चीज देखा था कि जैसा जैसा मैं बिजनेस में आगे बढ़ रहा हूँ तो मुझे पैसा तो मिल रहा है पर मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। मैं रात को 1 बजे 2 बजे घर पे आता था और बाद में पार्टनरशिप में कुछ डिस्प्यूट्स आ गए और वो बिजनेस मेरा लॉस में चला गया। तो वहां पे वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज करते। मेरा जो बिजनेस मॉडल है इसमें आपको वैल्यू को कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। अभी देखो हर इंसान को लगता है कि मुझे बढ़िया घर चाहिए, मेरे घर के सामने बढ़िया कार चाहिए, मैं दुनिया घूमना चाहिए, मेरे बच्चों को अच्छे कॉलेज में मैंने पढ़ाना चाहिए, मेरा लाइफस्टाइल अच्छा चाहिए, मेरा बैंक बैलेंस अच्छा चाहिए और मैं अर्ली रिटायर्ड होना चाहिए। देखो रिटायर्ड होने के लिए आपके बाल सफेद होने की जरूरत नहीं है, रिटायर्ड होने के लिए आपके बैंक बैलेंस अच्छा चाहिए। अभी ये हमारे सपने हैं। अभी ध्यान में एक चीज रखो, हर इंसान सपने पूरा करना चाहता है पर उसकी कीमत वो चुकाना नहीं चाहता है। आपके सपने पूरा करने के लिए आप उसको कीमत आपको अदा करना पड़ेगी। मैं हर टाइम बोलता हूँ कि गॉड डोंट गिव्स यू विच यू वांट, गॉड गिव्स यू विच यू डिजर्व। तो आपको डिजर्विंग कैंडिडेट होना पड़ेगा। ये इवैल्यूएशन मीट के बाद जिस शख्स ने आपको बुलाया है उनके साथ बैठना पड़ेगा, उनके साथ आगे का नॉलेज लेना पड़ेगा। अगर वो आपको क्वालिफाई करते, यू आर ब्लेस्ड बाय गॉड। नेक्स्ट है ये बिजनेस में, मैं ये बिजनेस को लाइक क्यों करता हूँ, वैल्यूज। देखो ये बिजनेस की वजह से, जैसा मैं नौकरी के सिलसिले में 7 साल घर के बाहर था, पर आज इस बिजनेस की वजह से गए 17 साल से मैं मेरे फैमिली के साथ हूँ। मैं मेरे मम्मी पापा की सेवा कर सकता हूँ, मेरे बच्चों के ऊपर अच्छे संस्कार कर सकता हूँ, मेरे मिसेज को मैं टाइम दे सकता हूँ और मैं मेरा लाइफ मेरे कंडीशन पे जी सकता हूँ। दूसरा है वेल बीइंग, मैं सबका भला चाहता हूँ। तीसरा है सबसे इंपॉर्टेंट चीज फेथ। अभी फेथ क्या है, फाइंड आंसर इन द हार्ट। देखो बहुत लोग जीवन में जीते अंडर फियर, ठीक है। देखो नौकरी पे हम रोज उठ के सवेरे दौड़ते हैं क्योंकि हमारे को डर रहता है कि शायद मैं अगर टाइम पे नहीं गया तो बॉस मुझे जॉब से निकाल देगा। और हमारे जो हम जीवन में आते हैं, हमारे को जीवन का उद्देश्य पता नहीं है। बहुत लोग जीवन को ऐसा समझते हैं कि चेक बुक में चेक में साइन करना और जो बिल्स है वो पे करना, यही उनका लाइफ का गोल जाता है। लाइफ का अल्टीमेट गोल है आपको जिंदगी जीना है और ये बिजनेस में आपको फेथ मिलता है। नेक्स्ट है ये बिजनेस में आपको फ्रीडम मिलता है कर्जे से। आज कोविड सिचुएशन की वजह से 12.25 करोड़ लोगों की जॉब जा चुके हैं ऑल ओवर वर्ल्ड और बहुत सारे लोग कर्जे में हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे बिजनेस में प्रिंसिपल्स है। दिस इज अ प्रिंसिपल बेस्ड बिजनेस। देखो अगर मैं एक पेन है यहाँ पे नीचे डालूंगा, हाथ से छोड़ूंगा तो नीचे गिरेगा। मैं जापान में जाके छोड़ूंगा तो भी नीचे गिरेगा, मैं अमेरिका जाके छोड़ूंगा तो भी नीचे गिरेगा, पर मैं चांद पे जाके छोड़ूंगा तो वहां नीचे नहीं गिरेगा क्योंकि वहां ग्रेविटेशनल फोर्स 1/6 है। तो यहाँ पे भी प्रिंसिपल है मेरे बिजनेस में, वो प्रिंसिपल को आपको समझ लेना पड़ेगा और प्रिंसिपल बेस्ड लाइफ ये बिजनेस में आप जी सकते हो। नेक्स्ट है ये बिजनेस में आप लेगेसी क्रिएशन का बिजनेस है। ट्रेडिशनल बिजनेस में हम लेगेसी आसानी से क्रिएट नहीं कर सकते, जॉब में तो लेगेसी का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और ये बिजनेस की वजह से स्पिरिचुअली मैं स्ट्रांग हूँ। जैसे हमारे महागुरु है कुलीन मीना देसाई, उनका सीडी है हिंदू प्रेयर। तो स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना है। मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ रोज, मैं रोज साई चरित्र रोज पढ़ता हूँ, तो उसके लिए मैं टाइम दे सकता हूँ जो मेरे पास पहले जीवन में नहीं था। पर ये बिजनेस की वजह से मेरे जीवन में टाइम आ गया, उसके लिए मैं स्पिरिचुअल भी स्ट्रांग हो चुका हूँ। तो आपको ये वैल्यूज आपके लाइफ में रहेंगे और उसके साथ आपके सपने पूरा करोगे। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी ये बिजनेस में आपको आते वक्त आपका थॉट प्रोसेस क्या चाहिए पता है, ओनरशिप का चाहिए। अगर आप देखोगे कि दो दुनिया का अगर आप स्टडी करते हो तो 1960 का जो दौर था इंडिया में, इंडस्ट्रियल एज स्टार्ट हो गया, क्योंकि उसके पहले तो हम पारतंत्र में थे। और इंडस्ट्रियल एज में अगर आप एग्जांपल लेते, हम रिलायंस का एग्जांपल लेते, तो रिलायंस ने क्या किया, नेटवर्क ऑफ एम्प्लॉय क्रिएट किया। जैसा उनके पास अगर 500 से ज्यादा एम्प्लॉय है तो उन्होंने क्या किया, टाइम कंपाउंडिंग थ्रू एम्प्लॉय किया। उन्होंने उनका एफर्ट्स कैसा बढ़ाया, डुप्लीकेट हुआ है एम्प्लॉयज। अभी एम्प्लॉयज को रखने के लिए सैलरी देना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए करोड़ों रुपए लगाना पड़ता है। जैसा रिलायंस का जो जियो है, उन्होंने 10 साल पहले 4000 करोड़ रुपए जमीन में डाला है ऑप्टिकल फाइबर केबल में, और 10 साल उन्होंने पेशेंस रखा है। अभी आप ये बिजनेस में आते हो, आपको 15-20 हजार अगर बोलते हैं तो आप बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं है।
कोई भी बिजनेस करने के लिए वर्किंग कैपिटल ट्रेडिशनल बिजनेस में तो बहुत ज्यादा लगता है, और पेशेंस, जैसा जियो ने पेशेंस 10 साल रखा, उसके बाद अभी वो पैसा बना रहा है। तो जो क्वाड्रेंट है, एम्प्लॉय क्वाड्रेंट और सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट, दुनिया में ये 90% लोग है लेफ्ट हैंड साइड में। और लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जो लोग आना चाहते हैं, उनको आपका माइंडसेट आपको बदलना पड़ेगा, आपको ओनरशिप माइंडसेट रखना पड़ेगा। अभी आपको माइंडसेट चेंज करना है, एड्रेस चेंज करने जितना आसान नहीं है। आपको आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव लाना पड़ेंगे। एक चीज ध्यान में रखो, अगर आपके सपने बड़े हैं तो आपको बदलाव बड़े करना पड़ेंगे, अगर आपके सपने छोटे हैं तो बदलाव छोटे करना पड़ेंगे। अभी आने जो दौर चल रहा है वो इंफॉर्मेशन एज का है। जैसा आपको कुछ एग्जांपल में दूंगा, एक स्टोरी बोलूंगा स्पेशली में। जो एक शख्स था, ही इज एमई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और यूएस में जॉब कर रहा था। 1993 में एक दिन वो पेरेंट्स के पास गया और बोला मुझे अभी नौकरी करने की इच्छा नहीं हो रही है। तो पेरेंट टेंशन में आ गए, वो उसके बॉस के पास चले गए और बॉस को समझाने लगे, भाई हमारे बेटे को समझाइए, वो जॉब नहीं करना चाहता है। तो बॉस उसको लूज नहीं करना चाहते थे, बोला आप जाइए, आई विल हैंडल द सिचुएशन। और उसको उन्होंने बुलाया और उसको बोला भाई आपका सैलरी डबल किया है। अभी सैलरी डबल किया तो क्या करेगा इंसान, जॉब को कंटिन्यू करेगा। उन्होंने 1 साल कंटिन्यू किया, पर 1 साल के बाद उन्होंने जॉब को छोड़ दिया और उन्होंने ऑनलाइन बुक बेचना शुरू किया इन द ईयर 1995। 16 साल उनके लाइफ में बहुत स्ट्रगल था, 2 टाइम तो बैंकरप्ट हो गए, पर लास्ट ईयर वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन गया। और ये मैं स्टोरी जो जिनका बता रहा हूँ उनका नाम है जेफ बोजेस एंड ही इज द ओनर ऑफ अमेजॉन। अभी अमेजॉन तो आपको पता है, अमेजॉन ने क्या किया पता है, कि उन्होंने एक ऐप डेवलप किया, वहां पे वेंडर को रजिस्टर किया और कंज्यूमर को रजिस्टर किया, और बीच वाले सब लोगों को हटा दिया, डीलर, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजर। और आज दुनिया का सबसे अमीर इंसान कौन बन गया, जेफ बोजेस बन गया। अभी अगर वो नौकरी करते रहता था तो उसका स्टोरी मैं शायद आपको आज नहीं बताता था। तो आपको भी ये बिजनेस में खुद के अंदर बदलाव लाना पड़ेंगे। जैसा ओला ले लो, उबर ले लो, जोमेटो ले लो, स्विगी ले लो, ये सब जो है, ये जो इंफॉर्मेशन एज के बिजनेस है, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं लगता है। और यहाँ पे उन्होंने क्या किया, स्विगी ने क्या किया, होटल वाले को कांटेक्ट किया, उनको क्या बोला कि हम आपको कस्टमर दिलाते हैं, आप प्रिपरेशन कीजिए। और उन्होंने क्या किया, नेटवर्क ऑफ होटल ओनर्स बनाया। ओला उबर वाले ने क्या किया, नेटवर्क ऑफ कार ओनर्स बनाया। तो वहां पे अभी मेरा जो बिजनेस है, हम यहाँ पे नेटवर्क ऑफ बिजनेस ओनर्स बनाते हैं। और आपको लेफ्ट से राइट कब आओगे, जब आपका 500 से ज्यादा बिजनेस ओनर आपके ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, तो आप लेफ्ट क्वाड्रेंट से राइट क्वाड्रेंट में आ जाते हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी इंडस्ट्रियल एज का मॉडल क्या है, कि आप रोज जॉब पे जाते हो। अभी जॉब पे जाते हो, जिसके लिए आप नौकरी कर रहे हो, आप उनके एसेट क्रिएट करते हो। अभी एसेट यानी क्या, एसेट यानी संपत्ति जो आपके घर में पैसा लेके आती है। अभी आप जिस कंपनी के लिए नौकरी कर रहे हो, आप वो कंपनी का निर्माण कर रहे हो, वो कंपनी का एसेट क्रिएट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल कोई आईआईटी से पास आउट है और उसको रिलायंस वाला जॉब पे रखता है, तो आईआईटीएन क्या कर रहा है, अभी देखो धीरू भाई का पढ़ाई बहुत कम था, वो पेट्रोल पंप पे नौकरी करते थे। आपने अगर गुरु मूवी नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए। तो उनको जब प्रमोशन मिला, उन्होंने जॉब को बाय किया। वो क्या बोले, मैं दूसरों के लिए इतना अच्छा काम कर सकता हूँ तो खुद के लिए उससे बढ़िया काम कर सकता हूँ। और धीरू भाई अंबानी इंडिया में वापिस आए गल्फ से, और बॉम्बे के रास्ते पे खड़ा रह के उन्होंने कपड़ा बेचना शुरू किया, कि उनके पास ज्यादा पैसा नहीं था। और बाद में विमल मिल की स्थापना की और रेस्ट इज हिस्ट्री। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि धीरू भाई ने खुद को चेंज किया। अभी धीरू भाई को एक चीज पता थी कि उनका एजुकेशन कम था, तो उन्होंने क्वालिफाइड लोगों को हायर करना शुरू किया। और आज आईआईटीएन काम करते हैं रिलायंस में। अभी मुझे बताइए, वो सवेरे 5 बजे उठ के धक्के खाते जाता है, और अंबानी, मुकेश अंबानी जी आराम से 11 बजे उठ के जाते हैं। कहने का मकसद क्या है मेरा, कि एम्प्लॉइज जो है, एम्प्लॉइज एसेट क्रिएट कर रहे हैं एम्प्लॉयर के, और रोज हम काम कर रहे, घर में पैसा लेके आ रहे, महीना खत्म होने के बाद। और पैसा लेके हम कहाँ जा रहे हैं, हम एक तो अमेजॉन ऐप से परचेस कर रहे हैं, हम मॉल से परचेस कर रहे हैं, या रिटेल आउटलेट से परचेस कर रहे हैं, या नुक्कड़ के दुकान पे परचेस कर रहे हैं। तो हम एसेट किन के डेवलप कर रहे हैं, दुकानदारों के। तो अल्टीमेटली हम जो पैसा बना रहे, वो पैसा हम किनको दे दे रहे, ट्रेडिशनल मार्केट में, और घर में प्रोडक्ट लेके आ रहे। यानी सिर्फ हम हमारा जिंदगी जी रहे। और हम खुश क्यों है, हमारे पास कुछ थोड़ा समय बचता है, वहां पे हम किनको अमीर कर रहे हैं, हम व्हाट्सएप को अमीर कर रहे हैं, हम फेसबुक को अमीर कर रहे हैं। अभी फेसबुक का ओनर है मार्क जुकरबर्ग। मुझे आपको एक सवाल करना है, फेसबुक क्या बेचता है? आप टेंशन में आ गए यार, फेसबुक क्या बेचता है? अब मुझे भी पता नहीं था, पर पता चला फेसबुक क्या बेचता है, पता है? आपके इमोशंस बेचता है। आप आपका सेल्फी निकालते हो, या आपका बर्थडे का केक कटिंग का फोटो डाल देते हो, और आप देखते हो कि कितना लोग मुझे लाइक कर रहे हैं।
तो फेसबुक ने क्या किया, आपका इमोशन सेल किया, और फेसबुक का नेटवर्क किन्होंने बढ़ाया, हमने बढ़ाया। व्हाट्सएप को छोटे से बड़ा किन्होंने किया, हमने किया, पर व्हाट्सएप के ओनर ने उसको बेच भी दिया मार्क जुकरबर्ग को। तो हमारा जो खाली समय है, हम एसेट किनके क्रिएट कर रहे हैं, मार्क जुकरबर्ग के। एसेट किनके क्रिएट करना चाहिए, खुद के। तो ये बिजनेस में आप खुद के एसेट क्रिएट कर सकते हो आपके नॉन प्रोडक्टिव आवर्स में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी जैसा मैं बता रहा था कि इंफॉर्मेशन एज, तो हमारा मॉडल जो है इंफॉर्मेशन एज का है। अभी आपको ये बिजनेस करने के लिए नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने 3 साल मेरा नौकरी संभालते हुए बिजनेस को खड़ा किया पार्ट टाइम में, और जब मेरा इनकम 5 टाइम सैलरी से ज्यादा हो गया, तब मैंने मिसेज के साथ डिस्कशन किया और मिसेज को पूछा कि आप जॉब कंटिन्यू करना चाहते हो, मैं कंटिन्यू करूं। तो उन्होंने बोला आपको आने जाने का तकलीफ है, आप जॉब को छोड़ दीजिए, आई विल कंटिन्यू द थिंग्स। और मैंने जॉब को 15 अगस्त 2003 में दोस्तों छोड़ दिया, मैं एसेट क्रिएट करने के बाद। और आपको बताना चाहता हूँ 15 अगस्त 2004 में इंजीनियरिंग कॉलेज शट डाउन हो गए। अभी बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज शट डाउन क्यों हो रहे हैं पता है, उनको स्टूडेंट नहीं मिल रहे। अभी कोविड सिचुएशन में बहुत सारे स्कूल कॉलेज बंद हो चुके हैं, क्योंकि अभी पूरा ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट हो चुका है। तो मैं क्या बता रहा था कि आपको ये बिजनेस को जॉब के साथ आप इसको पार्ट टाइम में कर सकते हो। आपने करना क्या है, आपका जो शाम का टाइम है, आपने ये बिजनेस में पहले प्रोडक्ट यूज करना है। आपको प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट अच्छा लगा अभी आपको प्रोडक्ट अगर अच्छे लगे, आप दोस्तों को बताएंगे या नहीं बताएंगे, बताएंगे नहीं बताएंगे? आप नहीं बताएंगे तो कोई ना कोई बताने वाला है, ध्यान में रखो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट यूज करना है और रिकमेंड करना है। दिस इज नॉट डोर टू डोर सेलिंग बिजनेस, दिस इज द कंसेप्ट शेयरिंग बिजनेस। ये ध्यान में रखो। देखो मेरा मैथ्स में पीएचडी है, मैं प्रोफेसर था, तो घर घर जाके डोर नॉक करके मुझे भी एक्सेप्ट नहीं करेगा मेरा सेल्फ इमेज। तो कहने का मकसद क्या है मेरा दोस्तों, कि अलोंग विद माय जॉब मैं मेरा एसेट क्रिएट करना शुरू किया। मैंने क्या किया, नौकरी चालू है, घर में पैसा आ रहा है, वो पैसा लेके मैं क्या किया, हमारे खुद के स्टोर में चला गया। हमारा खुद का स्टोर है, वो आपके मोबाइल के ऊपर मिल जाएगा। आपको जिन्होंने इन्वाइट किया वो आपको बाद में आपको गाइड करेंगे। तो आप ये बिजनेस में आपको प्रोडक्ट यूज करना है और रिकमेंड करना है, तो आपका कस्टमर का नेटवर्क खड़ा हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, यू आर क्रिएटिंग योर ओन एसेट्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, जैसा आपको बताया कि आपका कार है, कोविड सिचुएशन में आपका कार आपके घर में था 5 महीना, चाहे वो मर्सिडीज रहने दो, चाहे वो आपका सादा कार रहने दो, दोनों भी एक ही जगह थे। वो करोड़ों का कार है पर वो वहीं है, तो वो कुछ पैसा नहीं बना रहा था। पर उबर और ओला जो ऐप है, उन्होंने क्या किया, आपका कार अगर आपके लिए क्या था, लायबिलिटी था, अगर आप वो पर्सनल यूज के लिए ले रहे हो। अगर वो उबर के ऊपर आप रजिस्टर कर रहे तो क्या बन गया, एसेट बन गया। अभी मुझे आपको एक सवाल करना है कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें इस्तेमाल करते हो घर में, जैसे आप सोप यूज करते हो, आपके लिए एसेट है या लायबिलिटी है? वो तो आपके लिए लायबिलिटी है, क्योंकि आपके घर से वो पैसा लेके जा रहा है। पर हम आपको ऐसा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म यूज करके आपका लायबिलिटी आप एसेट में कन्वर्ट कर सकते हो, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स। और आने वाला दौर आप अगर दुनिया में देखोगे तो सबसे ज्यादा एड अगर टीवी पे चलता है तो एफएमसीजी मार्केट का ही चलता है। आप टीवी खोलो, हर टाइम आपको एड सोप का दिखेगा, एड शैम्पू का दिखेगा, यानी रोजमर्रा की जीवन में जो चीजें लगती है उसका ही आपको एड देखने को मिलेगा। तो हम आपको ऐसा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके दे रहे हैं, जिसमें आप आपके लायबिलिटी एसेट में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी ये बिजनेस में आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। देखो कोई भी बिजनेस है, जैसा देखो मुझे प्रोफेसर बोल के ज्वाइन होने के लिए बहुत सारा पढ़ाई करना पड़ा, उसके बाद मुझे प्रोफेसर बोल के जॉब मिला। और टिल आई परफॉर्म आई गेट द मनी, द डे आई स्टॉप माई परफॉर्मेंस आई लूज द मनी। तो ये बिजनेस में हमारा एक एजुकेशन सिस्टम है, उसका नाम है ब्रिट वर्ल्ड वाइड, और उसके जो जनक है बिल एंड पेगी ब्रिट। और बिल ब्रिट को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि उनके वजह से आज मैं गए 17 साल से फ्रीडम का लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। बिल ब्रिट जी ने एक बहुत बढ़िया एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया है। तो यहाँ पे आपको ब्रिट वर्ल्ड वाइड स्मार्ट टच बोल के ऐप मिलेगा, जिन्होंने आपको इन्वाइट किया वो आपको गाइड करेंगे, उसके थ्रू आपको नॉलेज मिलेगा। आपको ये बिजनेस में जो कामयाब लोग हैं, देखो ये बिजनेस को मैं लाइक क्यों करता हूँ, बाहर अगर आप कोई नया बंदा यूपीएससी थ्रू आईएएस बोल के ज्वाइन हुआ, तो उसको कोई रेडीमेड सीडी नहीं देता है कि भाई मैं कलेक्टर था और मेरा लाइफ ऐसा ऐसा मैंने गुजारा, तो आप ये गलतियां की थी, ये गलतियां आप मत करो, तो आपका अच्छा गुजरेगा जॉब। वैसा कोई सीडी नहीं बनता है, कोई कलेक्टर का नहीं बनता है, कोई डॉक्टर का नहीं बनता है, कोई इंजीनियर का नहीं बनता है। पर हमारा जो बिजनेस है, यहाँ पे जो लोग कामयाब होते हैं उनका सीडी बनता है। तो 30-40 कामयाब लोगों का सीडी आपको सुनना है, जिससे आपको ये बिजनेस का विजन क्लियर हो जाएगा।
तो जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनसे पहले 30-40 आप ऑडियो एंड वीडियो स्ट्रीम लीजिए और उसको स्टडी कीजिए, तो आपका विजन क्लियर हो जाएगा। तो हमारे बिजनेस में मेंटरशिप प्रोग्राम है। जैसा ये बिजनेस में मेरे स्पॉन्सर है प्रदीप काकड़े जी, और मेरे जो मेंटर है डायमंड गोइंग ईडीसी एंड डबल मिस्टर किरण एंड स्नेह देसाई, उनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि उनके वजह से मेरे लाइफ में बहुत सारा बदलाव आ गया। और ये बिजनेस में जैसा हमारे ऐप बताया मैंने, ऑनलाइन रिसोर्सेस है, जैसा आप मुझे आज ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर सुन रहे हो, जूम मीटिंग में जो लोग कनेक्टेड जूम पे सुन रहे हो, मैं मेरे घर पे बैठ के बात कर रहा हूँ और आपको मैं बिजनेस प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। और हमारे बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, वो बिजनेस कॉन्फ्रेंस के बारे में आपको ब्रिज कनेक्ट बोल के ऐप है, उसके थ्रू आप घर पे बैठ के बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर सकते हो, क्योंकि अभी कोविड का सिचुएशन चल रहा है। हल्लो हल्लो हमारे फिजिकल फंक्शन भी स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी फैक्ट जैसा मैं बता रहा था कि अभी बहुत बार लोग बोलते हैं एमवे मुझे पता है बोलते हैं, मेरे मामा के लड़के ने करके छोड़ दिया था। क्या आपका मामा का लड़का दुनिया का सबसे श्रेष्ठ मॉडल था क्या? ठीक है, देखो आपको अगर जीवन में कामयाब होना है तो कामयाब इंसान को फॉलो करना पड़ेगा। जैसा हम बच्चों का एडमिशन देने जाते हैं स्कूल में, तो हम ऐसा वो स्कूल वाला बोर्ड लगाता है क्या कि हमारे स्कूल में इतने बच्चे फेलियर हो गए तो हम एडमिशन देंगे? वो किन के फोटो लगाते हैं? मेरिट के फोटो लगाते हैं। उसी तरह से हमारा जो एमवे बिजनेस के लिए मुझे दूसरों के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। एमवे बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नंबर 1 है वर्ल्ड में, बेताज बादशाह है, और ये दुनिया में चल रहा है 1959 से। इसके जो ओनर है रिच एंड जे, इन्होंने ये बिजनेस को डेवलप किया है और 108 कंट्री में बिजनेस है। और कंपनी का जो टर्नओवर है 2019 का जो हमारा ग्लोबल सेल्स है 8.4 बिलियन यूएस डॉलर है, नियर अबाउट 65,000 करोड़ का हमारा ईयरली टर्नओवर है। उसके बाद में 4 लाख करोड़ हमारे बोनस और इंसेंटिव्स के रूप में बांटा गया है। और फोर्ब्स का जो लिस्ट निकलता है टॉप 500 लिस्ट में हमारा 32 भी हमारा रैंक है। आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, 1970 में 500 कंपनी का लिस्ट निकाला गया था और 1990 में उन्होंने रिवाइज लिया था, तो 70% कंपनी तो बंद हो गए थे। और हमारा एक ऐसा कंपनी है कि जो बेताज बादशाह है और वो फोर्ब्स लिस्ट में हमारा हम टॉप 50 में चलते हैं। हमारे पास 1200 पेटेंट है। अभी पेटेंट लेना दोस्तों आसान नहीं रहता है। जैसा आप अभी देख रहे हो कोविड का वैक्सीन अभी भी मार्केट में नहीं आया है, उसके लिए कितना स्ट्रगल चल रहा है, कितना रिसर्च चल रहा है। तो एक पेटेंट लेने के लिए 10 से 12 करोड़ रुपए खर्च आता है, 10 से 12 साल रिसर्च करना पड़ता है। तो हमारा जो एमवे कॉर्पोरेशन है उसके पास 1200 प्लस पेटेंट्स है, 75 रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरीज है, 550 साइंटिस्ट है, खुद के सैटेलाइट्स है, गोडाउन है, वेयर हाउसेस है, कार्गो प्लेन्स है। जो शख्स ने आपको बुलाया उनसे एक बुक लीजिए आप, प्रॉमिसेस टू कीप। वो बुक पढ़ने से आपको पता चलेगा कि एमवे कॉर्पोरेशन कितना बड़ा है। और ये बिजनेस में जो प्रोडक्ट्स है उसके बारे में खास चीज बताना चाहता हूँ, 30 डेज 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन गारंटी है हमारे प्रोडक्ट के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी हमारे जो प्रोडक्ट है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट के बारे में मैं खास आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्रोडक्ट है पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, हम जो सोप यूज करते हैं ना ट्रेडिशनल मार्केट का, वो आपका इन्वायरमेंटल पोल्यूशन करते हैं। पर एमवे को बहुत सारे के अवार्ड्स है कि इन्वायरमेंटल फ्री, इन्वायरमेंटल को किसी भी प्रकार का डैमेज नहीं करती। इवन हमारा जो मदुराई में प्लांट है वो प्लांट में जीरो पोल्यूशन है, ये ध्यान में रखो। और प्रोडक्ट के बारे में मेरी मिसेज जो मेरी अर्धांगिनी है, बिजनेस पार्टनर है, वो आपसे बात करेंगी। हियर इज माय ब्यूटीफुल वाइफ भाग्यवती। नमस्ते दोस्तों, नाम फिर वही भाग्यवती पाटिल, टीचर और पार्ट टाइम में बिजनेस को बिल्ड करती हूँ। आप जो प्लान देख रहे हैं उसमें आपने देखा कि वेल्दी कैसा बनना है और सपने को कैसा पूरा करना है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि हेल्दी कैसे रहना है। और जो हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है और अलग अलग रेंज में कैटेगरी में हमारे प्रोडक्ट्स है। सबसे पहला है हेल्थ कैटेगरी, और ये हेल्थ कैटेगरी की जो प्रोडक्ट्स है 80 इयर्स का इसका पुराना ये जो ब्रांड है, 80 इयर्स पुराना ब्रांड है। और हम जो खाना खाते हैं उसमें क्या होता है कि हमको न्यूट्रिशनल खाना नहीं खाते हम, जो न्यूट्रिशनल गैप होता है वो हमारे सप्लीमेंट से पूरा होता है। इसके लिए हमारे न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट्स है। और अभी जो कोविड-19 का सिचुएशन चल रहा है उसमें कैसा कि सब लोग इम्यूनिटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो हम एमवे पहले से सालों से बात कर रहा है कि अपनी इम्यूनिटी कैसे अच्छे रखना और इम्यूनिटी कैसे बढ़ाना, इसके बारे में एमवे पहले से बात कर रहा है। और हम लोगों को हेल्दी और तंदुरुस्त कैसे रखना ये सिखाते हैं। और सेकंड कैटेगरी है ब्यूटी की कैटेगरी। अब सब जन सुंदर दिखना चाहते हैं और इसका सोल्यूशन हर एक के पास नहीं है, लेकिन हमारे जो एमएमए के स्किन केयर के जो प्रोडक्ट्स है इससे हम सुंदर कैसे दिखना चाहते हैं
इसका सुपर प्रीमियम ब्रांड है, वो टॉप 5 में आता है। एटीट्यूड जो ब्रांड है हमारा प्रीमियम ब्रांड है। हमारे पास डेली केयर और वीकली केयर प्रोडक्ट्स है। और बाद में स्किन हमारी बहुत सारे चीजों से डैमेज होती है। सबसे पहले जैसे हमारी बढ़ती उम्र है, पोल्यूशन है, स्ट्रेस है, लाइफस्टाइल है, हमारा खाना डाइट प्रॉपर नहीं है, इससे हमारी स्किन के ऊपर रिंकल्स, फाइन लाइंस, पिगमेंटेशन आता है। और इस सबका जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है हमारे पास आर्टिस्ट्री में मिलता है। जब मैं खुद का एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ, जब मुझे पूरा पिगमेंटेशन था, वो हमारे प्रोडक्ट यूज करके पूरा पिगमेंटेशन चला गया। और एटीट्यूड में फेस वॉश है, हमारे पास क्रीम है, लोशन है, और एटीट्यूड में कलर कॉस्मेटिक्स भी है। और थर्ड कैटेगरी है हमारा होम केयर कैटेगरी। अभी होम केयर के प्रोडक्ट यूज करके हम हमारा घर साफ सुथरा रख सकते हैं। इसमें डिफरेंट प्रकार के लिक्विड्स है, जैसा कपड़े धोने का लिक्विड है, बर्तन साफ करने का लिक्विड है, और हमारे पास एलओसी से हम पूरा घर साफ कर सकते हैं। और बाद में हमारा डिसइंफेक्टेड क्लीनर भी है। जैसा अभी एक कोरोना का सिचुएशन चालू है, तो इससे हम हमारा घर और कपड़े को भी डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स है उसमें ट्रिपल ई बेस्ड प्रोडक्ट्स है। सबसे पहले तो ये इफेक्टिव है, जैसा बोलते हैं वैसा रिजल्ट देते हैं हमारे प्रोडक्ट, और 100% रिजल्ट देते हैं। और इको फ्रेंडली है, हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। और थर्ड है इकोनॉमिकल है, कॉस्ट पर यूज हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो परवड़ते हैं, वैल्यू फॉर मनी है। और फोर्थ कैटेगरी हमारी जो है वो है पर्सनल केयर। पर्सनल केयर से क्या होता है कि हम खुद की हाइजीन रख सकते हैं प्रोडक्ट से। हेड से लेकर टो तक हमारे ये प्रोडक्ट्स हमको लगते हैं। सबसे पहले ओरल केयर है, इसमें हेयर केयर है और बॉडी केयर। इस तरह से हमारे पास ये पर्सनल केयर का रेंज है, कैटेगरी है। और बाद में है हमारे पास एयर पोल्यूशन का भी सोल्यूशन हमारे पास है। जब हम कार में बैठते हैं तो हमको पता नहीं होता कि हम जब कार में बैठते हैं तो उसमें ज्यादा पोल्यूशन होता है। 15% ज्यादा पोल्यूशन हम कार में बैठते तो होता है। उसके लिए हमारे पास उसका सोल्यूशन है एटमॉस्फेयर ड्राई है हमारे पास। बाद में है हमारा एटमॉस्फेयर मिनी। और हमको लगता है कि हम घर में सेफ है। पहले के घर कैसे दूर दूर रहते थे, पोल्यूशन ज्यादा नहीं होता। अभी फ्लैट सिस्टम है, घर जल्द नजदीक नजदीक है, उससे क्या होगा है कि पोल्यूशन बढ़ गया है। तो उसका भी सोल्यूशन हमारे पास है। एटमॉस्फेयर मिनी घर पे आप यूज करके आप प्योर एयर पा सकते हैं। तो ये दुनिया का नंबर 1 एयर प्यूरिफायर है। जिस तरह से ये हमारे वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज करके हमारी लाइफ में पूरा चेंज हो गया, पूरे सपने पूरे हो गए। तो आप भी ये प्रोडक्ट्स यूज करके आपके सपने पूरे कर सकते हैं। तो जिसने आपको बुलाया है उसके साथ बैठकर ये प्रोडक्ट्स की जानकारी लेना है और आगे का ओवर टू माय हस्बैंड। थैंक यू। तो देखो, मेरे बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बैकबोन, मेरा वाइफ है जो प्रोडक्ट का डिपार्टमेंट पूरा संभालता है। और जैसा एमवे के बारे में बताना चाहता हूँ, इंडिया में ये लॉन्च हुआ इन द ईयर 1998। 1995 में ऑपरेशन स्टार्ट हुआ एमवे बिजनेस का। उन्होंने 3 साल सर्वे किया और 1998 में ऑपरेशन स्टार्ट हुआ इंडिया में। और जैसा हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बताते हैं, मेक इन इंडिया, तो हमारा मदुरई में प्लांट है, मैं ऑलरेडी प्लांट को विजिट कर चुका हूँ। तो 600 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट किया है कारपोरेशन ने प्लांट में। अब मुझे बताइए, आप ये बिजनेस में आ रहे तो आप कितना करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हो? तो भाग के जाने का चांसेस किनका ज्यादा है? कंपनी तो 600 करोड़ इन्वेस्ट किया है, तो कंपनी का तो सवाल ही नहीं होता भाग के जाने का, क्योंकि इतना सारा पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है। दूसरा है, जैसा मैंने बताया कि क्लीन इन्वायरमेंट, हम कोई इन्वायरमेंट पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते। नेक्स्ट है लेवरिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी, जैसा डिजिटली मैं आपको बात कर रहा हूँ। और इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये बिजनेस में सबसे खास चीज बताना चाहता हूँ। जैसा मेरा मिसेस एज ए टीचर, वो स्कूल में बच्चों के सामने बात करती थी, पर ये बिजनेस की वजह से वो हजारों लोगों के सामने बात करती है। तो वो उसके अंदर जो क्वालिटीज डेवलप हुआ, वुमेन्स एम्पावरमेंट, 2/3 वुमेन्स इन एमवे बिजनेस दे आर सक्सेसफुल ऑल ओवर इंडिया एंड ऑल ओवर वर्ल्ड। तो वुमेन्स को एम्पावर करने का बहुत बड़ा काम ये बिजनेस करता है, उसके लिए इसको इक्वल अपॉर्चुनिटी बोला जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी ये बिजनेस प्लेटफॉर्म में हम आपको जैसा सेंटर में देख रहे हो एडीएस यानी क्या, एमवे डायरेक्ट सेलर। अभी ये एडीएस बनने के लिए आपको कुछ क्राइटेरिया, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा। तो एमवे हमारा एक प्लेटफॉर्म है, ब्रिट वर्ल्ड वाइड हमारा एजुकेशन सिस्टम का प्लेटफॉर्म है, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सिस्टम। एमवे आपको वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। आपको ये बिजनेस करना है, यानी क्या करना है, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी की जो चीजें, जैसा अभी मेरे मिसेज ने आपसे बात किया है, वो आपको क्या करना है, इधर उधर से लेने के बजाय एमवे के शॉप से परचेस करना है। या आपके जैसा आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको मोबाइल के ऊपर
ऐप मिल जाएगा और हमारा वेबसाइट है www.amway.in। वहां से आपको प्रोडक्ट परचेस करना है, प्रोडक्ट यूज करना है और उसके बाद लोगों को शेयर करना है। और शेयर करोगे और आपको ब्रिट वर्ल्डवाइड से क्या करना है, नॉलेज लेना है। जैसे यहाँ पे लर्न देख रहे हो आप, लर्न के अंदर ही अर्न छुपा है। तो आपको ये बिजनेस की ब्यूटी बताना चाहता हूँ। ये बिजनेस में आप सीखते सीखते कमाना शुरू कर सकते हो। बाहर के दुनिया में आपको पहले सीखते बैठना पड़ता है। जैसा मैं 25 साल पढ़ाई करते बैठा, उसके बाद जॉब मिला। आप आपके बच्चों को पढ़ा रहे हो, पैसा लगा रहे हो, पैसा कब कमाएंगे पता नहीं, आपको क्या देंगे पता नहीं। पर ये बिजनेस के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, ये बिजनेस को अगर आप 2 से 5 साल ईमानदारी से रिलीजियसली करते हो तो आपके बुढ़ापे में भी आपको किनके तरफ हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी आपको जैसा मैं बताया कि एंगेजमेंट आपका कैसा रहेगा। अभी आपको ये बिजनेस में डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलने वाला है। जुलाई से हमारा मॉडल चेंज हो चुका है, पहले डायरेक्ट एंट्री था, तो अभी हम क्वालिफाई करके लेते हैं। तो आपको अगर सिर्फ प्रोडक्ट यूज करना है एमवे बिजनेस में, तो आपको कस्टमर आप बन सकते हो। उसके लिए आपको आपका नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस एंड डेट ऑफ बर्थ जिन्होंने आपको इन्वाइट किया उनको दे देंगे, तो आपका एज अ कस्टमर होकर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में प्रोडक्ट मिलना शुरू हो जाएगी। पर आपको नेटवर्क बढ़ाने का राइट नहीं मिलेगा। अगर आपको खुद का एसेट क्रिएट करना है, नेटवर्क खड़ा करना है, तो आपको पहले एडीआर बोल के हम ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको आपका डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा और आपका बैंक डिटेल्स देना पड़ेगा। उसके बाद में आप 90 डेज के अंदर 3 कस्टमर के थ्रू आपका मिनिमम 5000 रुपीज का टर्नओवर होना चाहिए और आपको एक ट्रेनिंग का लिंक आएगा ईमेल आईडी के ऊपर। वो ट्रेनिंग लेने के बाद कुछ एग्जाम छोटा सा रहता है, वो देने के बाद आपका कन्वर्शन हो जाएगा एमवे डायरेक्ट सेलर में और फिर आपको राइट मिलेगा एडीआर को स्पॉन्सरिंग का, जिससे आप आपका नेटवर्क खड़ा कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी आपको पैसा कैसा मिलेगा? देखो ये बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप जीवन भर बाहर कहां से भी प्रोडक्ट लोगे तो आपके घर में पैसा नहीं आने वाला है। पर ये बिजनेस में आप जैसा ही प्रोडक्ट लेना शुरू करते हो आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा। इजंट इट एक्साइटिंग? तो आपको पहला मार्जिन मिलेगा 10% ट्रेड मार्जिन, दूसरा मिलेगा अप टू 10% ट्रेड डिस्काउंट, वो वेरी होता है 5 to 7%, 10% अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर। कस्टमर सेल्स इंसेंटिव जो जुलाई से हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, कस्टमर सेल्स इंसेंटिव आपको 10% मिलता है। उसके बाद में परफॉर्मेंस बोनस, जैसा हमारे बिजनेस में एक पॉइंट होता है 80 रुपए का, तो जब आप 100 रुपए का टर्नओवर करते हो तो आपको आपके नाम पे 1 पॉइंट जमा होता है, बाकी के ऊपर के 20 रुपीज टैक्सेस में जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो आप 200 पॉइंट का टर्नओवर करते हो तो 3% मिलता है। ऐसा करते करते आप जब 10,000 पॉइंट का यानी 10 लाख का टर्नओवर करते हो तो आपको 21% परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। और जैसा आप 10 लाख का टर्नओवर करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करते हो तो आपको 6% लीडरशिप कमीशन मिलता है और आगे के जो 2% इनहांस सेल्स कमीशन, 1% ग्रुप डेवलपमेंट कमीशन, जिन्होंने आपको इन्वाइट किया उनसे आप समझ लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी आपको एसेट खड़ा करना है। देखो मैंने क्या बताया, एसेट यानी ऐसी चीज जो आपके घर में पैसा लेके आ रही है। तो आपको करना क्या है, एक 4-5 हजार की चीज आपके घर में आपको खुद को इस्तेमाल करना है और आपका जो कस्टमर बेस है वो खड़ा करना है। जैसा आप व्हाट्सएप पे हो, सोशल मीडिया पे हो, एक्टिव हो, आपके पहचान के एक 100 लोग हैं, तो 100 लोगों से अगर आप बात करोगे तो उसमें से आपको कुछ लोग कस्टमर मिलेंगे और कुछ लोग वो बोलेंगे हमें बिजनेस खड़ा करना है। तो वो कैसा करना है, जिन्होंने आपको इन्वाइट किया उनसे आपको पहले नॉलेज लेना पड़ेगा। बिफोर फीडिंग योर ब्रेन डोंट ओपन योर माउथ। बहुत बार चैलेंज क्या हो जाता है, लोग बिना नॉलेज लिए बात करना शुरू कर देते हैं और 2-4 लोग ना बोलने के बाद वो आपका फोन उठाना बंद कर देते हैं। तो वो नहीं करना है, आपको ज्ञान लेना है। तो यहाँ पे आपको पहले खुद का 5 हजार का टर्नओवर करना है और कस्टमर के माध्यम के थ्रू 150 पॉइंट का टर्नओवर करना है। तो ऐसा 20,000 का अगर आप टर्नओवर करते हो तो आपका पार्ट टाइम इनकम बन जाता है 3,000 रुपए। इजंट इट एक्साइटिंग? 3,000 रुपए महीना एक्स्ट्रा इनकम, तो साल का 36,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा इनकम आ गया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी आपको यहाँ पे आपका टाइम और एफर्ट्स को लेवरेज करना है। जैसा मैंने बताया कि रिलायंस ने लेवरेज कैसा किया, उन्होंने नेटवर्क ऑफ एम्प्लॉय खड़ा किया। हमारे को यहाँ पे क्या खड़ा करना है, नेटवर्क ऑफ ओनर्स। तो आप लोगों से बात करोगे और आपके 12 टीम अगर आप खड़ा करते हो और 12 टीम के थ्रू उनके 4-4 लोग आ जाते हैं टीम में, तो आपका टर्नओवर हो जाता है 2600 पॉइंट का, नियर अबाउट 2,08,000 का बिजनेस वॉल्यूम होता है। तो आपका पार्ट टाइम इनकम होता है 24,000 रुपए। इजंट इट एक्साइटिंग? और ये 12 टीम के थ्रू, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, 12 टीम के थ्रू आपके 4-4 लोग अगर आप टीम में लाते हो तो आपका एक 50 लोगों का नेटवर्क खड़ा हो जाता है। और वो 50 लोग अगर 20,000 का टर्नओवर मंथली कर रहे हैं तो आपका 10 लाख का टर्नओवर होता है और 10 लाख के टर्नओवर के ऊपर आपका पार्ट टाइम इनकम हो जाता है 1.5 लाख रुपए। इजंट इट एक्साइटिंग अर्निंग? 1.5 लाख रुपए पर मंथ
अभी मुझे बताइए, एक आम का पेड़ है, लगाते दूसरे दिन आम मिलता है क्या? उसी तरह से बिजनेस में भी आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसा नौकरी के लिए हम 25 साल पढ़ाई करते, पेशेंस रखते हैं, तो यहाँ पे भी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी बड़ा पिक्चर क्या है, 10 लाख का टर्नओवर करने वाले अगर आप 6 टीम डेवलप करते हो तो आपको 6% लीडरशिप बोनस मिलता है, तो आपको बोला जाता है डायमंड। और डायमंड का मिनिमम इनकम रहता है महीने का 5 लाख रुपए, जिसे आप आपके सपने पूरा करना शुरू कर सकते हो। अच्छा घर ले सकते हो, अच्छा गाड़ी ले सकते हो, फॉरेन ट्रिप कर सकते हो, सब सपने पूरे कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी यहाँ पे पोटेंशियल इनकम अपॉर्चुनिटी जो ब्लैक एंड व्हाइट में मैंने लिख के दिया है, ऐसा लिख के कोई नहीं देता है। जो फाउंडर प्लेटिनम है, यानी आप 10 लाख का टर्न अगर पूरा साल भर मेंटेन करते हो तो आपका पार्ट टाइम इनकम हो जाता है 9 लाख रुपए। इजंट इट एक्साइटिंग? और आप अगर 3 ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा टर्नओवर करते हो 10 लाख का, तो आपका पार्ट टाइम इनकम हो जाता है 32 लाख रुपए, मंथली इनकम 2.69 लाख रुपीज। और फाउंडर डायमंड का जो मंथली इनकम है 7 लाख रुपए पर मंथ इनकम। इजंट इट एक्साइटिंग? 7 लाख रुपए महीना, और साल का इनकम है 84 लाख रुपीज। और ये एक्सक्लूडिंग कौन सा है पता है? कोर प्लस एक्सक्लूडिंग है। इसमें रिटेल इनकम ऐड नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट ऐड नहीं है, कोर प्लस इंसेंटिव ऐड नहीं है, अदर सेल्स इंसेंटिव ऐड नहीं है। वो अगर ऐड करोगे तो फाउंडर डायमंड का इनकम 1 करोड़ से ज्यादा चला जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी बहुत बार लोग क्या बोलते हैं, नहीं वो एमवे जो पहले शुरू किए वो अमीर बन गए। दोस्तों एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, अभी इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन है? विराट कोहली है ना। पहले कौन थे? एम एस धोनी। तो एम एस धोनी को विराट कोहली ने रिप्लेस क्यों किया? क्योंकि विराट कोहली का परफॉर्मेंस एम एस धोनी से ज्यादा है। तो ये बिजनेस में आप देखो, समझो ए नाम का शख्स है, तो ए ने बी और को लाया और सी को लाया, उसने 2 टीम डेवलप किया है और वो फाउंडर प्लेटिनम चला गया। उसका साल का इनकम है 9.16 लाख रुपीज पर एनम। और बी ने क्या किया? ए से ज्यादा काम किया, उसने 3 टीम खड़ा किया और वो फाउंडर एमराल्ड चला गया और उसका साल का इनकम है 32 लाख रुपए। पर वो बी ने जिसको डी को लाया, वो डी ने क्या किया? वो बी से भी ज्यादा काम किया, ए से भी ज्यादा काम किया और 6 टीम खड़ा किया ए और बी से पहले, और उसका साल का इनकम 84 लाख रुपीज। तो आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि आप एमवे में कब आते हो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एमवे बिजनेस करने के लिए कितना प्रायोरिटी सेट करते हो, कितना पैशनेटली बिजनेस को करते हो, और कितना जल्दी आप आपके बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करते हो, उसके ऊपर आपका इनकम करता है, वेरी होता है। ये दिस इज नॉट टाइम स्केल प्रमोशन बिजनेस, दिस इज, ये बिजनेस में आपको एक्टिविटी बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ऐसे आपको टूर्स मिलते हैं, जैसा मेरे 17 फॉरेन ट्रिप हो चुके हैं एमवे बिजनेस के थ्रू। सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, बैंकॉक, इंडोनेशिया, बीजिंग, फुकेट आइलैंड, पेनांग मलेशिया, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। यहाँ पे आप देख रहे हो अलग अलग पिक्चर्स, ऑल पेड बाय एमवे। मुझे जेब से नया पैसा नहीं डालना पड़ा। मेरा बेटा सार्थक, मेरी बेटी श्रद्धा, उनके भी 4 फॉरेन ट्रिप हो चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी आपको करना क्या है, आपको जिस शख्स ने बुलाया उनके साथ एक मीटिंग सेट कीजिए, उनसे आप पढ़ने के लिए कुछ लीजिए, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी बुक पढ़ने के लिए लीजिए। उसके बाद उनसे ऑडियो स्ट्रीम, वीडियो स्ट्रीम लीजिए, सुनने के लिए, देखने के लिए। और आपके सपने क्या है वो पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए, आपके जीवन के वैल्यूज क्या है। और जाते जाते एक मैं स्टोरी से क्लोज करूंगा। इजिप्ट पता है आपको? इजिप्ट में पुराने जमाने में युद्ध हुआ था, और युद्ध में अलेक्जेंड्रिया नाम का बहुत बड़ा लाइब्रेरी था। वो युद्ध में क्या करते थे, वो लाइब्रेरी जला देते थे। तो लाइब्रेरी जला दिया तो वो लाइब्रेरियन दूर से देख रहा था, सब लाइब्रेरी जल रही थी और वो परेशान था। बाद में वो पूरा 1 महीना लाइब्रेरी जलता रहा, वो इतना बड़ा लाइब्रेरी था। और वो बाद में जाके देख रहा है कुछ बचा है क्या, तो एक मटका दिखा उसको। वो मटका गर्म लग रहा था बाहर से, तो अंदर देखा एक किताब था। तो किताब उसने खोला, तो उसने उसमें देखा कि एक स्टोरी था पारस मनी का। तो स्टोरी पढ़ा उसने, तो स्टोरी ऐसा था कि वो शहर में एक नदी है और नदी के किनारे बहुत सारे पत्थर है, और उसमें एक पत्थर है, उसका नाम पारस है, पारस मनी। अगर वो आपको मिलता है तो वो लेके आप जिसको टच करोगे उसका सोने में रूपांतर हो जाता है। तो वो इंसान दौड़ते दौड़ते नदी के किनारे जाता है, और वो स्टोरी में लिखे वाला था कि वो पत्थर जो है वो गर्म है, अभी नदी के किनारे के पत्थर पूरे ठंडे रहते हैं। तो वो जाके सवेरे से पत्थर, एक एक पत्थर फेंकना शुरू किया उसने, उठा के नदी में। तो 1 फेंका, 2 फेंका, 3 फेंका, वो फेंकते रहा। दोपहर हो गया तभी भी उसको गर्म पत्थर नहीं मिला। करते करते उसका भी रिफ्लेक्स एक्शन बन गया, पत्थर उठाने का, फेंकने का, उठाने का, फेंकने का। शाम होते होते उसको एक पत्थर हाथ में लग गया और वो फेंका उसने, और फेंकने के बाद पता चला कि वो पत्थर गर्म था। तो उसी तरह से उसने उसका खो दिया वो पारस मनी। वो जैसा, उसी तरह से हम क्या करें, रोज जा रहे, कहाँ से नुक्कड़ से प्रोडक्ट लेके आ रहे, रिटेल आउटलेट से प्रोडक्ट लेके आ रहे, अमेजोन से प्रोडक्ट ले रहे हैं, अलग अलग साइट से प्रोडक्ट ले रहे हैं, हमारे घर में कुछ भी नहीं आ रहा है, वही रूटीन लाइफ जी रहे हैं।
पर हम आज आपको हमारे ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, पारस मनी आपके हाथ में दे रहे हैं, और ये पारस मनी आप अगर लेते हो तो आप मेरे जैसा बैलेंस लाइफ जी सकते हो। और जो ब्रीट वर्ल्डवाइड होस्ट है सुनील जी एंड शर्मिष्ठा जी, उन्होंने मुझे आपकी सेवा करने का मौका दिया, उसके लिए उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। बैक टू द होस्ट। वाह, थैंक यू गणेश जी। आपने बहुत ही बेहतरीन कहानी सुनाई पारस मनी के बारे में, और बिल्कुल यहाँ जो भी लोग बैठे हैं वो सब लोगों को ये पता चल गया है कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक पारस मनी जैसा है, हमको जल्दी से उसको ग्रैब करना चाहिए। तो मैंने जैसे ही पहले आपको बताया था कि वो इतने बड़े प्रोफेसर है ना, तो वो बिल्कुल सिंसियर होके बात करेंगे, और सच में इतना सिंसियर प्लान था, तो मेरे को लगता है और एक बार उनके लिए ताली बजानी चाहिए। वाह, बिल्कुल बहुत अंडरस्टैंड हो सके ऐसा प्लान था। गुड गुड, बहुत ही अंडरस्टैंड हो ऐसा प्लान था। तो बहुत सारे लोगों को आज पता भी चला होगा कि क्या एग्जैक्टली एमवे है। चलिए, तो जैसा गणेश जी ने बताया कि बहुत सारे लेवल हैं, और वो लेवल के बारे में हम लोग बात करेंगे। और क्योंकि हमने पहली तारीख को ही हमारा पहला मीटिंग था, तो हमने उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया था। आज भी हम लोग नहीं कर पाएंगे कुछ टेक्निकल एरर के कारण, तो हम लोग वापिस से वो लिंक भेजेंगे, और नेक्स्ट मीटिंग में हम सबको रिकॉग्नाइज करेंगे। लीडर्स के रिक्वेस्ट है कि 2 दिन में वो सारे आप लिंक पे जो भी इंफॉर्मेशन है डाल के भेज दीजिए। और दूसरा चीज, पहले हम स्लाइड खत्म करते हैं, बाद में आगे का एक एक्साइटिंग न्यूज है, वो बताने के लिए मैं भी बहुत उत्सुक हूं, तो वो भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहला लेवल है जब आप बिजनेस में आते हैं और 20,000 से नीचे का जब टर्नओवर होता है उसको बोलते हैं सीएसआई। और सभी सीएसआई अर्नर जब पहली बार पैसा घर में आना शुरू हो जाता है, तो हम सभी सीएसआई अर्नर को हम लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और उनको वेलकम करते हैं। उसके बाद का जो लेवल है ना, वो है जब आपका बिजनेस 20,000 प्लस हो जाता है, उसको बोलते हैं 3%। तो हम सभी 3% अचीवर को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और वेलकम करते हैं। और उसके बाद का लेवल है 60,000 का टर्नओवर। जब आपके अंदर थोड़ा भरोसा बढ़ जाएगा, 6% लेवल बोलते हैं, और वहां पैसा भी आना बहुत बढ़िया शुरू हो जाता है, तो हम सभी 6% को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं एंड वेलकम करते हैं। उसके बाद का जो लेवल है 9%, 1,40,000 का जब टर्नओवर हो जाता है आपका, 1,20,000 का टर्नओवर होता है, तो आपका 9% है, और वहां से इनकम का स्रोत बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो हम सभी 9% को जो एक लीडरशिप में आ जाते हैं, तो हम उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और वेलकम करते हैं। उसके बाद जो है 2,40,000 का टर्नओवर होता है, उसको बोलते हैं 12%। और बेहतरीन लेवल, बेहतरीन लीडरशिप, हम सभी लीडर का ऑनर करते हैं और उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और वेलकम करते हैं। उसके बाद का लेवल है 9 to 15%। बीएफआई एक एक्स्ट्रा आपको इनकम दिया जा रहा है, जिसमें आपके 200 पॉइंट वाले 3 ग्रुप रहते हैं। तो ये बीएफआई लेवल, यानी आपकी जितनी इनकम बनती है उसका 15% आपको और कंपनी के द्वारा दिया जाता है, और बहुत ही बेहतरीन अर्निंग वो होता है। तो हम सभी बीएफआई अर्नर को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और उनके लिए क्लैप करते हैं। उसके बाद है 15%। सबको ही चाहता है एक बेहतरीन इनकम, जहां आज की तारीख में ऐसा बोला जाता है 40-50 हजार अगर आपका स्ट्रक्चर राइट है, तो आप उतना इनकम तो आराम से कमा सकते। तो हम वो सारे 15% को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। और उसके बाद है 7 लाख का टर्नओवर, जिसको 18% बोलते हैं। वो सारे लीडर जो 18% पे हम उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। और उसके बाद जो है बीबीआई, इसमें बहुत अच्छी इनकम अर्न हो सकती है। जब आपके 3 लेग में 600 पीवी वाले 3 लोग रहते हैं, और तब आपको और एक 20% का मल्टीप्लायर लगता है, तो बेहतरीन इनकम, बेहतरीन से बेहतरीन इनकम हो सकती है। तो सभी बीबीआई अर्नर को हम लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। इसके बाद है 10 लाख का टर्नओवर, जब आपका शुरू होता है तब 21% पे पहुंचते हैं, और एक अच्छा इनकम स्टार्ट हो जाए, तो हम सब 21% को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और उनके लिए क्लैप करते हैं।
सिल्वर पहला लेवल जहां कंपनी आपको रिकॉग्नाइज करती है एज अ लीडरशिप, आपका बहुत रिकॉग्नाइज होता है, बहुत सब जगह पे आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। तो हम सभी सिल्वर के लिए क्लैप करते हैं और उनको ऑनर करते हैं। उसके बाद जब 3 बार जब आप 10 लाख का टर्नओवर जब होता है तो उसको बोलते हैं गोल्ड प्रोड्यूसर। तो हम सभी गोल्ड प्रोड्यूसर को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। उसके बाद प्लेटिनम यानी 10 लाख का टर्नओवर साल में 6 बार होता है तो प्लेटिनम बोला जाता है। हम सभी प्लेटिनम को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और वेलकम करते हैं। उसके बाद जब 10 लाख का टर्नओवर, जब 20 लाख का टर्नओवर हो जाता है, बहुत ही बेहतरीन लेवल है। ऐसा बोलते हैं रूबी ऑलवेज गो डायमंड और 2% एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। तो सभी रूबी, बहुत सारे ब्रीड वर्ल्डवाइड में रूबी है, हम उनके लिए क्लैप कर सकते हैं और अपने को विजन भी दे सकते हैं। उसके बाद है बेहतरीन लीडरों की एक शुरुआत हो जाती है, जो जहां से फॉरेन ट्रिप, पैसा, वो बोलते हैं ना, एक फुल पैकेज आपका शुरू हो जाता है, वो है फाउंडर प्लेटिनम लेवल। और हम सभी फाउंडर प्लेटिनम को फटाफट से हम लोग नाम बोलते हैं। और पहले लीडर है ये, जो मैं सारे लीडरों की जो आपके पहचान कराऊंगा ना, आप उनके लिए क्लैप कर सकते हैं। और उनका ऑरा ही इतना पावरफुल होता है ना कि आप उनको देखेंगे ना, आपको शाइन दिखेगी उनके चेहरे पे। तो वो वही लीडर है, आशित एंड मयूरी शाह। प्लीज उनको आप हैंड वेव करिए। थैंक यू। और बेहतरीन लीडर डॉक्टर अवनी पटेल, वाओ वाओ। और डॉक्टर संजीव एन गार्गी दोषी जी, वाओ, थैंक यू। हेमंत पडारिया जी, हेमंत पडारिया जी, ओके, वाओ, थैंक यू। और जयेश पटेल, जयेश पटेल, ओके, जयेश पटेल, वाओ, ग्रेट। और कोमल एंड नरेश पटेल, ये सभी लीडर के लिए आप हमेशा क्लैप करते रहिएगा, क्योंकि वही तो हम चाहते हैं लोगों के लिए। ये बेहतरीन लीडर है जिनकी बहुत बड़ी टीम है, जिनके कारण ये मीटिंग सक्सेसफुली हो रही है। और उसके बाद है, वाओ, हमारे अहमदाबाद ब्रीड ऊपर के ऑल टाइम सर्वर रुद्रांग एंड शीतल, बिल्कुल, वाओ, ग्रेट। इसके बाद है फाल्गुनी पडारिया, फाल्गुनी पडारिया जी, वाओ, ग्रेट। उसके बाद है सुरेश भाई टक्कर, वाओ, ग्रेट स्टोरी टेलर, गुड। और हितेंद्र एंड भावना पटेल, हितेंद्र एंड भावना पटेल, बिल्कुल हम आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, वेलकम करते हैं। और कुणाल पटेल, वेरी यंग एंटरप्रेन्योर, वाओ, ग्रेट। और हम लोग भी वही लेवल पे हैं। थैंक यू, आप सबके प्यार की वजह से हम लोग ये कर पा रहे हैं, तो आपको थैंक यू। और उसके बाद जो लेवल है सिल्वर, सफायर एंड फाउंडर सफायर, तो हम सभी सफायर और फाउंडर सफायर के लिए जोर से क्लैप कर सकते हैं यार। डबल पैसा है बॉस, डबल पैसा है, दो टीम को वो संभाल रहे हैं, शाबाश। और उसके बाद का है, वाओ, ग्रीन बोले तो एमरल्ड, और एमरल्ड हमेशा एवरग्रीन होते हैं। हमारे पास बहुत सारे एमरल्ड, फाउंडर एमरल्ड है, तो हम सभी को आज रिकॉग्नाइज करेंगे। नेम एंड प्रोफेशन प्लीज, क्योंकि हमारे पास टाइम को बहुत ही कम बचा है, तो नेम एंड प्रोफेशन प्लीज। तो सबसे पहले एक्साइटेड, उनका नाम ही वो बोलने की शुरुआत करते हैं, एक्साइटेड नीलेश एंड सोनल जी, ओके, नेम एंड प्रोफेशन प्लीज। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सोनल है, बड़ौदा से हूँ और एक गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल थी, आज एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमन। थैंक यू। और मेरा नाम एक्साइटेड नीलेश ठाकुर फ्रॉम बड़ौदा। गुड वाओ, थैंक यू, थैंक यू। और हमारे बेहतरीन लीडर जो बड़ौदा से हैं, उनकी स्माइल बहुत बढ़िया होती है और पर्सन भी बहुत जोरदार है, भद्रेश एंड गीरा शाह, फाउंडर एमरल्ड। बिजनेस वुमन फ्रॉम बड़ौदा। वाह, क्राउन भद्रेश, बेसिकली मेरा प्राइवेट का होलसेल का बिजनेस है और ये बिजनेस हम दोनों पैसे की बिल्ड करते हैं। वाओ, थैंक यू सर। एंड घनश्याम एंड हेटल पटेल, घनश्याम बाय एंड हेटल पटेल, वाओ, ग्रेट। यस सर, घनश्याम अहमदाबाद से, और लॉन्जरी मैन्युफैक्चरिंग का हमारा काम है और ये बिजनेस हम लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू, वाओ, बेहतरीन कपल, सुनीता एंड ओमनी नायर जी, प्लीज सर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सुनीता है और ये बिजनेस की शुरुआत की थी तभी इंश्योरेंस सेक्टर में जॉब करती थी। आज फ्री हूँ ये सिस्टम और ये बिजनेस के थ्रू। थैंक यू। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम मुनिकृष्ण, गवर्नमेंट ऑफिस। थैंक यू।
बिल्कुल हमारे पास यंग, ये आप उनके प्रोफेशन देखते जाइए, आप बोलोगे वो प्रोफेशन हमारे पास है सक्सेसफुल, तो आपको एक मौका मिलेगा कि यहां से आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। योशित एंड हितेशा पटेल, वेरी यंग एंटरप्रेन्योर, वेलकम। यस, थैंक यू। नाम है योशित पटेल और जब स्टूडेंट थे तभी ये बिजनेस को हमने देखा था और पार्ट टाइम में बिजनेस को बिल्ड किया स्टडी के साथ साथ, और अभी एज ए एंटरप्रेन्योर ये बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन एक डिसीजन के आप एक सिस्टमेटिकली ये बिजनेस को बिल्ड करेंगे, राइट, तो बहुत ही आगे जा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू योशित भाई। और हमारे और एक बेहतरीन लीडर हैं महेंद्र ऋषि अंजनाबा झाला, सर वेलकम। सर ऑडियो। मेरा नाम महेंद्र सिंह झाला है, मैं एक रिटायर्ड मैकेनिकल इंजीनियर हूं फ्रॉम अहमदाबाद। थैंक यू। अंजनाबा झाला फ्रॉम अहमदाबाद। थैंक यू। थैंक यू सर। और हमारे मेंटर, हमारे गुरु अरुण एंड पुष्पा मिश्रा जी। अरे वाह, थैंक यू सुनील भाई, एंड बहुत बढ़िया प्लान लिया भाटी साहब ने। सो प्राउड गणेश भाई। और मेरा नाम अरुण है, मैं और पुष्पा बेसिकली पर्सनली स्पॉन्सर्ड बाय मेरे बेस्ट फ्रेंड डॉक्टर एनपी सिंह एंड विनीता। और बेसिकली हमारा जो मैं भी जॉब करता था जब ये बिजनेस देखा आज से 22 साल पहले, और पिछले 20 सालों से कोई जॉब नहीं है, कोई लाइबिलिटी नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वंडरफुल बिजनेस। और हम लोग लाइफ में बहुत खुश हैं और अभी भी वही एक्साइटेड है जैसे 22 साल पहले थे। सो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। और हमारे आज के जो स्पीकर है ना वो भी यही लेवल पे हैं, तो गणेश एंड भाग्यवती पटेल जी, पाटिल जी। मेरा नाम है डॉक्टर गणेश पुंडलिकराव पाटिल और ये बिजनेस के पहले मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर था, अभी फुल टाइम पेरेंट हूँ और पार्ट टाइम में बिजनेस को खड़ा करता हूँ। एंड हियर इज माय बेटा। हेलो फ्रेंड्स, नाम फिर वही भाग्यवती पटेल, टीचर और पार्ट टाइम में बिजनेस को बिल्ड करती हूँ और बहुत सारे सपने थे, इसके लिए बिजनेस को स्टार्ट किया। थैंक यू। थैंक यू ऑल लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी टाइम की सिचुएशन के देखते हुए आप सब हमको सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू। और उसके बाद एक बेहतरीन लेवल जो हर कोई चाहता है इस बिजनेस में आने के बाद, डायमंड जाना है। तो यस, वी आर थैंकफुल। डायमंड भी हमारे पास है और उनकी शाइन भी हमारे पास है। तो बिपिन पटेल जी, ओके, यस सर, वेलकम। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आज की हमारी ब्रीट ओपन मीटिंग के होस्ट और अहमदाबाद ब्रीट ओपन की होस्ट रियली बहुत एक्साइटेड कपल है और ब्रीट ओपन को हर बार बेटर बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रही है, पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है, तो उनके लिए हम तहे दिल से क्लैप चाहेंगे फ्रेंड्स। और आज के हमारे स्पीकर एक्सेलेंट प्रेजेंटेशन डॉक्टर गणेश पाटिल जी और भाग्यवती पाटिल जी के लिए हम तहे दिल से क्लैप चाहेंगे, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिखाया। और अहमदाबाद ब्रीट ओपन को हर बार होप देने के लिए, फेथ देने के लिए जो नए लोगों के लिए आते हैं, सभी लीडर्स, तो सभी ब्रीट लीडर्स के लिए हम तहे दिल से क्लैप चाहेंगे फ्रेंड्स। ये ब्रीट लीडर्स की वजह से ब्रीट मीटिंग और बेहतरीन हो रही है फ्रेंड्स। मेरे बारे में बताऊं, मेरा नाम बिपिन पटेल है, बाय क्वालिफिकेशन मैं सिविल इंजीनियर हूं, मेरी गवर्नमेंट जॉब है और गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ पैशनेटली पूरे परिवार के साथ हम बिजनेस को कर रहे हैं। आज काफी सारे लोग नए होंगे इस ब्रीट ओपन मीटिंग में, हम भी कुछ साल पहले ऐसे फर्स्ट टाइम आए थे, नहीं आना था पकड़ के लेके आए थे, लेकिन आज जैसे स्पीकर ने प्लान देखा है, हमने भी प्लान देखा था, तब पता चला और काफी सारे लीडर्स को आपने रिकॉग्निशन में देखा, ऐसे काफी सारे लीडर्स को देख के पता चला अगर एक सब लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, तो एक भरोसा मिला। तो नए लोगों के मुझे आज एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, आप फर्स्ट टाइम में हर ट्यूसडे ऐसे मीटिंग में आते रहिए, लीडर से सीखते रहिए, करते रहिए, अपने आप भी स्टेज पर आ सकते हो। सिंपल एक चीज बताऊंगा फ्रेंड्स, आप जो काम करें उनको करते जाइए। पार्ट टाइम में बिजनेस को बिल्ड किए, 1 साल 2 साल 3 4 5 साल 6 साल 10 साल, आप हमारे से भी बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हो। और आज मैं बताऊं नए लोगों के लिए, वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट आज सब लोगों को पता है, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की वैल्यू क्या है सब लोगों को पता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या है सब लोगों को पता है। मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा फ्रेंड, खुद पे वर्क कीजिए,
अगर आपने खुद पे वर्क कर दिया और आपका ड्रीम है वो स्ट्रॉन्ग कर दिया फ्रेंड्स, आपको डायमंड जाने से कोई रोक नहीं सकता। आज नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री बन रही है फ्रेंड्स, मैं बताना चाहता हूं फ्रेंड। तो बस आप जिसके साथ आए उनके साथ बैठिए, दोबारा एक मीटिंग कीजिए, ऐसी मीटिंग में आते रहिए। अगर हम कर सकते हैं तो आप हमारे से भी बेटर कर सकते। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। थैंक यू फॉर मैसेज बिपिन पटेल जी। और जल्दी से हम लोग एक एक्साइटेड न्यूज देना चाहते हैं। देखिए, हम सबका बिजनेस बढ़ रहा है और बढ़ते हुए बिजनेस के साथ हम लोगों भी अपडेट होते जा रहे हैं। और हम लोग अहमदाबाद ब्रीट ओपन को हम लोग अभी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो हम लोग ये बार से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अच्छी बात ये हो जाएगी कि ये चैनल जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे, अभी मीटिंग के बाद तुरंत आपको एक मैसेज मिल जाएगा, उसको आप खाली टच करेंगे या चैट बॉक्स में भी आपको भेजा जाएगा, उसको आप टच करेंगे सीधा ज्वाइन आ जाएगा और आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छी बात क्या है, इसमें आपको अनलिमिटेड सब्सक्रिप्शन हो सकता है। आपकी टीम 500 की है, 2000 की है, 3000 की है, सब लोगों को एक ही टाइम पे मैसेज शूट आउट हो जाएगा। ये सबसे बड़ी बात हो जाएगी। तो जल्दी से जल्दी आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आपकी टीम में सभी को सब्सक्राइब कर देंगे। तो उससे फायदा क्या होगा, एक भी मैसेज आपको भूल भी जाएंगे, किसी को भेजना रह गया है उसको मैसेज चला जाएगा अगर उसने सब्सक्राइब किया है। तो ये हमने अपडेशन किया है, तो आप जरूर उसका बेनिफिट ले और अपनी टीम को बहुत बड़े पैमाने पे आगे ले जा सकते हैं। चलिए